ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमन, मैं ब्रह्मा बाप की स्नेही आत्मा हूँ। ये ब्रह्मा बाप की स्मृतियों का मास चल रहा है। जनवरी मास, तपस्या का मास। और ऐसे टाइम पर हम सब बच्चों को संकल्प आता है कि मैंने ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है, फरिश्ता बनना है। क्योंकि हम सबको जितना शिव बाबा से प्यार है उतना ब्रह्मा बाप से भी प्यार है। क्योंकि जो ब्रह्मा बाप को भी पहचाने शिव बाबा के साथ साथ, वही तो ब्राह्मण बनते हैं। नहीं तो ओनली निराकार को तो आज हर धर्म की आत्मा मान जाएगी कि हाँ, हम मानते हैं परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो जो भी आप बातें बताएंगे ज़्यादातर वाली मान जाएंगे। पर मुद्दा यहाँ आकर ठहरता है कि वो निराकार वर्तमान समय ब्रह्मा तन में आकर अवतरित हुए हैं और हम उनके गोद के बच्चे ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा समान पवित्र बनते हैं, ब्रह्मलोक में रहने वाले को याद करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। अदरवाइज खाली कोई कहे हाँ हम भी मानते हैं भगवान ज्योति रूप है, हम भी निराकार ही मानते हैं, आपकी और हमारी बात एक ही है, ज्ञान एक ही है, फिर कहेंगे हाँ जैसे आपके ब्रह्मा बाबा में आते ऐसे हमारे गुरु जी में आते हैं। ऐसे ही हम मानते हैं राम जी में भी वही आया, शंकर में भी वही आया, श्री कृष्ण में भी वही आया। तो हम समझ जाते हैं कि इसको अभी ब्राह्मण बने का वरदान नहीं मिला है। तो हम वरदानी आत्माएं हैं जिनको सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा ने अपने मुख से पैदा किया है, अपने हाथों से हमारी भाग्य रेखा खींची है, हम उनके गोद के बच्चे बनते। तो ये सारा हमारा निश्चय है। शिव बाप के ब्रह्मा तन में अवतरण पर निश्चय, उनके मुख के द्वारा सुनाए गए ज्ञान पर निश्चय, और जो उनकी शक्तियाँ मेरे जीवन में काम करें उस पर निश्चय है कि भगवान मेरे लिए हाजिर है, हर कदम पर वो साथ दे रहा है, ये निश्चय। तो आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से स्नेह माना निश्चय। निश्चय को स्नेह कहेंगे ना, जिससे हमें प्यार होता है, उसकी हर बात से प्यार होता है। सिर्फ एक आदि पक्ष से थोड़ी प्यार होता है, फिर तो निभेगा ही नहीं। तो हमें ब्रह्मा बाप से प्यार है माना, शिव बाबा के अवतरण पर निश्चय है कि उनके तन में हुआ है और बाबा मेरा बना है, हम उनके बच्चे बने हैं, हम उनके जैसे बनने वाले हैं, हम ब्रह्मा की भुजा हैं और जो विजय ब्रह्मा को हासिल हुई हमें भी होने वाली है। तो निश्चय माना विजय। तो आज बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनकी विजय टल नहीं सकती, उनकी विजय निश्चित है। क्योंकि निश्चय और विजय का आधार है। और निश्चय किस पर हुआ है? हमें सर्वशक्तिमान भगवान और उनके अवतरण पर, ब्रह्मा तन पर जिसमें वह अवतरित हुए हैं।
तो ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है, टल नहीं सकती। उसमें फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के आगे अगर प्रकृति के पांचों तत्व भी सामना करने आ जाएं और वैरायटी प्रकार से मनुष्य आत्माएं भी ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का सामना करें, पर ऐसे बच्चे अपने निश्चय के आधार पर उस सामना करने को भी संभालेंगे, हारेंगे नहीं, सामना करने को भी संभालेंगे, उससे डरेंगे नहीं। अब ये सामना करने को भी संभाले ना, तो सिर्फ सामना नहीं किया, लेकिन सामना को संभाल लिया किस आधार पर? निश्चय के आधार पर। अब सामना को संभाल लेना माना क्या? जब बहुत प्रबल निश्चय होता है ना अंदर कि ये सामने जो बात आई है मेरी तो जीत है, मेरे तो पक्ष में ही होना है पूरा, जब अटल निश्चय होता है तो वो बात मन बुद्धि को विचलित नहीं करती। जो बात मन बुद्धि को जितना ज़्यादा विचलित कर देती है उतना हम वर्णन करते हैं, इसको उसको सुनाएंगे, ये मुसीबत आ गई, ये बात हो गई, अब क्या करे, ऐसे करे वैसे करे। जो बात बिल्कुल ही छोटी सी होती है, आपके रास्ते में एक ईंट आई, आपने ऐसे उठाई, साइड रखी, दिन भर सुनाते रहेंगे क्या? पता आज ईंट आई थी, पता आज ईंट आई थी? नहीं। सांप आ गया तो सुनाएंगे, सामने सांप आया था, मेरे को डर डर नहीं लगा पर मैंने ऐसे उठा के फेंक दिया। अब सांप से बड़ी चीज़ आ जाए, ट्रक आ गया आपके आगे, ऐसे आके रुक गया, और फिर और वर्णन करोगे। पहाड़ आ गया, जितनी बड़ी बात आएगी आपकी शक्तियों से बड़ी, उतना उसका वर्णन ज़्यादा होगा, घबराहट ज़्यादा होगी, उसमें अंदर तूफान मचेंगे, विचलित होंगे हम, और उसकी एक दास्तान बन जाएगी। लेकिन जो बात हमारी शक्तियों से छोटी होती है साथ साथ भूल जाती है, और उसकी हम स्टोरी नहीं बनाया करते कि ये था वो था, फिर ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ, क्या सुनाऊं आपको, कैसे मैंने वो खाई ना मक्की की रोटी, पेट दर्द हुआ ना, फिर ना मेरे को अचानक मैंने चेक कराया ना, तब से अल्सर हो गया, फिर ऑपरेशन हुआ, फिर 1 महीना बेड पे, क्या क्या सुनाते ही रहेंगे। क्यों? सामना करने की ताकत नहीं थी, बात अपनी शक्तियों से बड़ी लग रही थी। तो वो फिर कल भी बाबा ने कहा छोटी बात को बड़ा कर देंगे। क्यों करेंगे? अपनी शक्ति छोटी है। तो निश्चय बुद्धि की शक्ति बड़ी होती है। जो ब्रह्मा बाप के स्नेही हैं, माना शिव बाप के स्नेही हैं, शिव बाबा से रियल स्नेह ब्रह्मा बाप के स्नेह के बिना नहीं हो सकता। उनकी विजय निश्चित होने के कारण कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे 5 तत्वों के द्वारा, चाहे आत्माओं के द्वारा सामना करना पड़े कितना भी, लेकिन वो उस सामना को संभालेंगे, यानी हर्षित रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, अनइफेक्टेड रहेंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे वाली फीलिंग्स उनकी बनी रहेंगी। तो ऐसे अचल निश्चय के आधार पर विजयी बच्चे ही ब्रह्मा बाप के स्नेही होते हैं और ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे। क्योंकि एक बार जगदीश भाई जी ने बताया था कि बाबा कहते हैं बाप को प्रत्यक्ष करो, बाप को प्रत्यक्ष करो। अब बाप को प्रत्यक्ष करना माना क्या? शिव बाबा तो पहले ही सारे संसार की आत्माओं की, धर्म वालों की बुद्धि में प्रत्यक्ष है, निराकार है, परम धाम निवासी है। नहीं तो समझाओ जल्दी मान जाएंगे। तो बाप की प्रत्यक्षता माना ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता। ये माने जब दुनिया कि मेरा शिव बाबा
ब्रह्मा तन में आया है और मैं उनका बच्चा हूँ, तब कहेंगे बाप प्रत्यक्ष हुआ, नहीं तो नहीं। निर्वैर भाई जी ने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि मैं मुंबई में था, मुंबई में बाबा आए हुए थे, तो रोज़ हम जाते थे, मुरली चलती थी। तो एक बार बाबा ने कहा बच्चों को बाप का परिचय देना चाहिए और उसके बिना रोटी भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, कहते बाबा की बात लग गई। मैं हैंगिंग गार्डन में गया और एक बुजुर्ग कोई मिला और उसको सुनाया, परमात्मा निराकार होता है, ज्योति बिंदु होता है, उनका नाम शिव होता है, वो परम धाम निवासी है, वगैरह वगैरह। वो सब मान गया। कहते मैं अगले दिन गया तो बाबा ने पूछा, बच्चे किसी को बाप का परिचय दिया? तो जी बाबा। क्या सुनाया? ऐसे ऐसे सुनाया, वो निराकार होता है। कहते अच्छा ये सुनाया कि वो निराकार ब्रह्मा तन में आया हुआ है? कहते ये तो नहीं सुनाया। तो फिर परिचय तो आधा दिया, पूरा नहीं दिया। कहता अच्छा। अगले दिन गया, उसी गार्डन में वही बुजुर्ग मिला, उसको बताया कि वो निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप वर्तमान समय ब्रह्मा तन में आया हुआ है। वो भी मान गया, चुप हो गया। तो फिर बाबा को आके बताया, बाबा मैं उसको बता के आया कि वो ब्रह्मा तन में आया हुआ है, और वो खुश था, चुप था। कहते अच्छा बच्चे ये बताया कि वो ब्रह्मा बॉम्बे में आया हुआ है? ये बताया? तो जितना हमारा अंदरूनी लगाव होगा बाबा से, निश्चय होगा, उस आधार पर हम परिचय देंगे। नहीं तो हम दो चार घुमाव फिराव की बातें किसी को सुना देते, ऐसे स्ट्रेस दूर होता। ये वाला सोचो मैं महानात्मा हूँ, मैं महानात्मा हूँ, लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और किसी को फ़ायदा हो गया, हमें लगेगा मैंने तो आज बड़े तीर मार लिए, सेवा कर दी। परंतु असली सेवा क्या है? बाप दादा सिद्ध करो। दोनों का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। अकेला शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कर्तव्य चल रहा है। तो ब्रह्मा बाप की स्नेही आत्माएं निश्चय बुद्धि होंगी और उनका निश्चय अचल होगा, और अचल के आधार पर विजयी होंगे। विजयी कैसे? चाहे आत्माएं, चाहे प्रकृति के पांचों तत्वों के द्वारा बड़े बड़े विघ्न और समस्याएं आए, वो संभालेंगे। संभालेंगे माना उसको अपनी शक्तियों से बड़ा नहीं समझेंगे, तो कहेंगे ये ब्रह्मा बाप के स्नेही है। स्नेही माना समान, स्नेही माना अचल, स्नेही माना निश्चय बुद्धि, अनडिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब नहीं होंगे कोई भी बातों पे, बाप की मदद का अनुभव करते रहेंगे। ऐसे बच्चे ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। ऐसे बच्चों को अनुभव होता है मेरे सब काम भगवान करता है, बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। ऐसे बच्चों को फीलिंग आती है जिनके ऐसे सांसों में बाप दादा की यादें समाई हैं। तो ब्रह्मा बाप भी कम हस्ती तो नहीं है ना। अगर शिव बाबा 100% पर प्योर है तो ब्रह्मा की आत्मा 99 है, कम नहीं है। भले गॉड नहीं पर नेक्स्ट टू गॉड है। साकार सृष्टि में सर्वोत्तम हस्ती, संगम युग की भी, सतयुग की भी और बाकी चारों युगों की हीरो पाटधारी आत्मा एक ब्रह्मा बाप है। तो उसके निश्चय के बिना भी हमारा निश्चय निश्चय नहीं माना जाएगा और अचल अवस्था प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो निश्चय से अचल, अचल से विजय, और ऐसे विजयी बच्चे ब्रह्मा बाप के स्नेही हैं और उनकी भुजाओं में, उनके प्यार की गोदी में समाये रहते हैं।
और वही सब प्रकार के सामना को भी समा लेते हैं। जिनका स्नेह कम, थोड़ा सामना करेंगे, वर्णन ज़्यादा करेंगे। जिनका स्नेह अधिक, बड़ा बड़ा सामना कर लेंगे। औरों को लगेगा अरे इतनी बड़ी बात आई, आपको कुछ हुआ ही नहीं। वो कहेंगे कहाँ आई थी क्या, ये तो जरा सी बात है। दूसरों को लगेगा अरे इतनी आपके साथ बड़ी बात हो गई, आप फिर भी क्लास में बैठे हो, आप फिर भी हंस रहे हो। कहेंगे तो क्या, बात क्या थी। लगेगा ही नहीं। बातें ऐसे लगेंगी मक्खन से निकल गया बाल। बस मक्खन से खींचो बाल को कितना जोर लगता है, इतना कोई लेबर थोड़ी लगेगी। तो मैं कौन हूँ? ब्रह्मा बाप की स्नेही आत्मा। और स्नेह के आधार पर निश्चय बुद्धि, निश्चय के आधार पर विजय। विजय माना सामना को भी समा लेना। आज बाबा ने ये नई टर्म यूज़ की है। बाकी हमारे जनवरी मास का अभ्यास जो चल रहा है अभी 1 से 7 तक, आज 7 तारीख है, क्रोध मुक्त, उसके भिन्न भिन्न पक्ष हम ले रहे हैं। तो आज क्रोध मुक्त से हम लेंगे रूठना मुक्त, मूड ऑफ मुक्त, नाराजगी मुक्त। ये छोटे छोटे बछड़े हैं ना उसके, जो बड़े बाप को ले आते हैं। क्रोध इनका बड़ा बाप है। तो रूठना भी क्रोध है, मूड ऑफ करना भी क्रोध है, और नाराज़गी व्यक्त करना या फील करना ये भी क्रोध है। तो चेक करना पड़ेगा ना, मेरा मूड ऑफ तो नहीं होता, सदा हर्षित, लाइट, हल्केपन की फीलिंग में रहते हैं। हम किसी से रूठ तो नहीं जाते हैं। एक रूठना होता है बोलना बंद करना। एक रूठने में हम बोलना बंद नहीं करते, जरा किनारा कर लेते हैं, नज़रें नहीं मिलाएंगे, जितनी बात करते थे वो नहीं करेंगे। एक रूठने में हम अपना कुछ बंद करते हैं, खाना सोना, नहीं आज नहीं खाना, ना ना मूड नहीं है। या फिर एक रूठने में ज़्यादा खाते हैं, ऐसा भी रूठना होता है। क्योंकि जब दिल नहीं लग रहा है कहीं पे तो बार बार ध्यान खाने की तरफ जा रहा है, बार बार खाऊं 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 हो जाएगा। तो बहुत वैरायटी रूप है। कुल मिला के रूठना माना जिस किसी की कोई बात पसंद नहीं आई उसके रिएक्शंस शो करना, किसी भी तरीके से। बात पसंद नहीं आई, समझो इनकी कोई बात पसंद नहीं आई, तो अगले दिन ये सामने आए, मैं ऐसे चली गई। क्यों? बात नहीं पसंद आई थी। उससे अगले दिन इन्होंने कुछ ऑफर किया, मैंने खाना ले जाओ। दिल नहीं है, पसंद नहीं है, मैं रिएक्शन बदली हुआ। नॉर्मली वो चीज़ पसंद है पर आज लेके आते, ये पानी फलाने ने रखा, नहीं ले जाओ। क्यों? वो व्यक्ति की बात पसंद नहीं आ रही है। तो उसके वैरायटी रिएक्शंस होंगे, कभी ना बोलने जैसे, कभी बात बदलने जैसे। तो अंदर ये सूक्ष्म चेक करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े क्रोध को जन्म देती है। बाबा को बच्चों की एक रस अवस्था पसंद है, जब अंदर चित्त शांत हो, मन हर्षित हो और दिल संतुष्ट, एकदम संतुष्टि की अवस्था क्रोध मुक्त अवस्था है। धीरज की अवस्था क्रोध मुक्त अवस्था है। हमारे अखंड प्रेम की अवस्था क्रोध मुक्त अवस्था है। अखंड प्रेम, कोई कैसा भी कर रहा है, प्रेम का झरना न सूख जाए, अंदर से एक पेन न रिसीव कर लें, छोटे या बड़े रूप का। जो पेन रिसीव करते तो मूड बदलता है, मूड बदलता है तो हम रूठने वाले जेस्चर्स करते हैं। इन बातों से मुक्त होके अब हमें शांति, प्रेम, धीरज की मूर्त बन के क्रोध मुक्त का अवतार यानी शांति का अवतार बन के विश्व की आत्माओं को शांति का दान देना।
अपनी इच्छाओं की लिस्ट को कट 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 करते करते संतुष्टता के लेवल तक पहुंचना है। कुछ नहीं चाहिए, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब पसंद है। जितना ये वाली फीलिंग में जाएंगे उतना शांति दूत बन अव्यक्ति शांति का अनुभव करा सकेंगे। ठीक है।